अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आज डेट है 9 सितंबर 2025। डेट इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद है कि ये कब की अपडेशन है, ताकि कुछ लोग लेट वीडियो देखते हैं तो फिर बाद में एतराज़ करते हैं कि ये तो अभी जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो सही नहीं थी। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत सारी कंपनी अभी डी में ब्लॉक हैं, तो उनके ब्लॉक होने की सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है और वो कंपनी क्यों ब्लॉक की गई है डी सिस्टम से। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ट्रेड लाइसेंस बनाए हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने कैसे बनाए हैं ये नहीं आइडिया उनको, उनके साथ कौन सा स्पॉन्सर ऐड किया गया ये भी उनको आइडिया नहीं है। अभी जिस वक्त वो अपना लाइसेंस रिन्यू करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि हमारा ट्रेड लाइसेंस जो है वो ब्लॉक है। तो जो भी ऑनर होता है, जो भी हमारे दोस्त होते हैं, वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये इतना कोई बड़ा मसला है कि हमारा ट्रेड लाइसेंस ब्लॉक हो गया डी में। बेसिकली उसकी 2-3 रीज़न है, वो मैं आपको नॉर्मली जो आ रही हैं वो अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद बात करेंगे थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट कार्ड की भी अभी अपडेट हुआ है उसके बारे में भी। अभी सबसे जो मेन रीज़न आ रही है, क्योंकि स्पॉन्सर जब भी ऐड किए गए हैं तो वो टाइपिंग सेंटर और डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस वालों ने अपने स्पॉन्सर ऐड करके दिए हुए हैं। अभी बेसिकली कुछ लोग इधर अवेलेबल नहीं हैं तो स्पॉन्सर के साथ उनकी बात नहीं हो पा रही। तो जब कांटेक्ट नहीं है लोकल के साथ, तो कुछ लोकल जिनके नाम पे बहुत ज़्यादा लाइसेंस थे उन्होंने खुद भी चल के अपने जिनके साथ कांटेक्ट नहीं था वो लाइसेंस को उन्होंने फ्रीज़ करवाया हुआ है या उनको ब्लॉक कर दिया है कि जब ये लोग आएँ तो उसके बाद अनफ्रीज़ किया जाए या उसको कंटिन्यू किया जाए। नंबर 1 ये है कि लोकल जो भी स्पॉन्सर हैं, अरबी हैं हमारे, उनकी तरफ से लाइसेंस ब्लॉक किए गए हैं डी सिस्टम में। नंबर 1 रीज़न ये आ रही है। नंबर 2 पे जो रीज़न आ रही है वो ये है कि उस वक्त बहुत से लोगों ने जो ट्रेड लाइसेंस बने गए हैं वो बने हुए हैं इन्वेस्ट इन दुबई से, और उसमें अरेबिक और इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल सही नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी ट्रेड नेम की वजह से बहुत सारे लाइसेंस ब्लॉक हुए हैं डी के सिस्टम में। और तीसरी वजह यह है कि किसी कंपनी के ऊपर अगर कोई केस वगैरह है, किसी किस्म का फाइनेंशियल कोर्ट की तरफ से ब्लॉक है, तो वो भी डी सिस्टम में ब्लॉक हुए हैं। उसके बाद अभी बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कार्ड जो अभी न्यू हम अप्लाई कर रहे हैं 1 सितंबर के बाद से, उनके साथ जो भी न्यू कंपनी है या ओल्ड कंपनी है, अगर न्यू कंपनी है तो उसके साथ इन्वेस्टर की बैंक स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ अभी इस्टेब्लिशमेंट कार्ड नहीं आ रहा। और अभी प्रोसेस भी थोड़ा सा लेंथी हुआ है, मे भी ये कुछ दिनों तक अपडेट हो जाए, लेकिन अभी तक तकरीबन विदिन 1 वीक इस्टेब्लिशमेंट कार्ड आ रहे हैं। अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट कार्ड रिन्यूअल की, तो इस्टेब्लिशमेंट कार्ड जो रिन्यूअल है वो तकरीबन कंपनी बैंक स्टेटमेंट लाजमी अभी रिक्वायर्ड है, उसके बिना नहीं आ रहे। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन था, ये पूरे वीक के बाद एक वीडियो बनाते हैं मोस्टली, तो वो जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा हुआ था पाकिस्तानी वीज़ाज़ के हवाले से। पाकिस्तानी वीज़ाज़ के हवाले से बेसिकली अभी जो लोग इन साइड पे हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनके लिए ये है कि जो पार्टनर रिन्यू कर रहे हैं उनके लिए कंपनी के बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर्ड है, और जो इन्वेस्टर या पार्टनर वीज़ा अपना अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कंपनी अगर पुरानी है 1 साल से तो कंपनी के बैंक स्टेटमेंट साथ चाहिए, अगर न्यू कंपनी है तो इन्वेस्टर की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर्ड है। अगर बात करें लेबर के वीज़े की, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का सिस्टम उन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया है, सिस्टम अपडेट किया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी के वीज़े प्रोसेस होना नहीं स्टार्ट हुए। कुछ कंपनी हैं जिसमें प्रोसेस हो रहे हैं, ये भी नहीं है कि बिल्कुल बंद हुए हैं, हो रहे हैं प्रोसेस, लेकिन जो छोटी कंपनी है जिसमें 20 से एम्प्लॉय कम है उसमें बहुत कम प्रोसेसिंग की रेशो है, उसमें बहुत कम आ रहे हैं। समटाइम उसमें सेम नेशनैलिटी का इशू आ रहा है, समटाइम उसमें अगर डिग्री भी है तो फिर भी समटाइम प्रोसेस नहीं हो रहे। जिस कंपनी में 20+ एम्प्लॉई हैं
اس میں پاکستانی ویزا پروسیس ہو رہا ہے، ان سائڈ ڈگری والا بھی ہو رہا ہے، ود آؤٹ ڈگری بھی ہو رہا ہے، اور ڈلیوری کمپنی میڈیکل سم کمپنی ہیں جس میں ویزے نارمل بھی نکل رہے ہیں۔ ان سائڈ کی بات کر رہے ہیں، آؤٹ سائڈ تو پاکستانی تقریباً 80 سے 20% کی ریشو ہے۔ اور اگر وزٹ ویزا کی بات کریں تو فیملی وزٹ ویزا جو ہیں وہ اپروو ہو رہے ہیں، اور دوسرا فیمیل کے ویزاز ایشو ہو رہے ہیں۔ اگر وزٹ ویزا کے حوالے سے ایج کا بات کریں، یہ مختصر کر رہے ہیں تاکہ ڈیٹیل میں اگر کسی کو کوئی ریکوائرڈ ہو تو وہ ہم سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اور 45 ایئر پلس جو ہے وہ دبئی سے ویزا پروسیس ہو رہے ہیں، 45 سے اگر کم ہے تو وہ ویزاز موسٹلی جو ہے وہ شارجہ اور راس الخیمہ وغیرہ سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کی ہاف اپروول آ رہی ہے، فل اپروول نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ دبئی میں کمپنی کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ ہو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم فری زون جتنے ہیں اس کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو تو وہ بھی آپ میسج کر کے یا ویسے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ فری زون کے حوالے سے بھی ویڈیو بنا کے ساری ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔